हाय एवरीवन। सो इस वाली वीडियो में हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्रिएटिंग इनबिल्ट क्यू। जो भी जावा के अंदर क्यू बनी होती है ना, क्यू जावा के अंदर क्या होता है? क्यू एक इंटरफेस होता है जावा के अंदर। ठीक है, दो चीजें होती हैं, पहला क्यू और एक स्टैक। ठीक है, इनकी सिमिलर सिमिलर सी वर्किंग होती है। एक चीज होती है क्यू और एक चीज होती है स्टैक। ठीक है, सबको पता ही होगा ये। स्टैक में क्या होता है? स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, बट जावा में जो इनबिल्ट है उसमें ये जो स्टैक है ये एक क्लास गिवन है। ठीक है, एंड ये जो क्यू है ये एक इंटरफेस गिवन है। ठीक है, उन्होंने पर्टिकुलरली क्यू के लिए एक अलग से क्लास नहीं बना रखी, उन्होंने इंटरफेस प्रोवाइड कर रखा है। हम उस इंटरफेस के थ्रू क्यू के जो भी फंक्शनैलिटी है वो उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इंटरफेस बनाया है। ठीक है, तो कैसे इंप्लीमेंट हो रखा है इंटरनली जावा में, तो हम इस वाली वीडियो में एक्चुअल जो जावा ने क्यू को इंप्लीमेंट कर रखा है, क्यू इंटरफेस को जो इंप्लीमेंट कर रखा है वो इंप्लीमेंटेशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्यू में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं? क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये वाली चीज तो हम डायरेक्टली लिंक लिस्ट से अचीव कर सकते थे। लिंक लिस्ट में दो फंक्शन लिख दो। पहला फंक्शन लिख दो कि फर्स्ट इन का मतलब क्या है, जो भी पहले है वो पहले निकलेगा। मतलब क्यू ऐसी कुछ होती है ना कि एडिशन का होना चाहिए, एडिशन एंड पे होना चाहिए एंड रिमूवल स्टार्टिंग पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिंक लिस्ट के दो फंक्शंस लिख सकते हैं। कौन कौन से फंक्शन? पहला फंक्शन लिख दूंगा मैं, रिमूव फ्रॉम स्टार्ट, रिमूव एट हेड, हेड पे से रिमूव करना है, या फिर रिमूव हेड, ऐसा फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या लिखूंगा? एड एट लास्ट। ठीक है, तो जावा ने क्या कहा? जावा ने ये कहा कि ना ये दोनों फंक्शन अभी स्पेशली हमें क्यों लिखने हैं। ये फंक्शन कौन प्रोवाइड कर रही है? ये फंक्शन लिंक लिस्ट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो हम इन फंक्शन को अपनी तरफ से अलग से क्यों लिखें? जब लिंक लिस्ट इन फंक्शंस को हमें प्रोवाइड कर रही है तो हम उनका यूज कर लेते हैं ना, हम अपना क्यों बनाए दोबारा से। ठीक है, तो इस टाइम पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ इंटरफेसेस का। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्यू को क्लास नहीं बनाया। क्लास बनाते तो वो फंक्शंस लिखने पड़ते, इन्होंने क्यू को क्या बना दिया? एक इंटरफेस। ठीक है, एंड क्यू में कौन से दो फंक्शंस लिखे? देखो पहला फंक्शन लिखा ऐड, दूसरा फंक्शन लिखा रिमूव। ठीक है, ऐड एंड दूसरा फंक्शन लिखा रिमूव। बाकी के फंक्शंस भी लिख सकते हैं बट अभी हम बेसिक इन दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जावा वालों ने जावा जिसने बनाई उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक क्यू इंटरफेस बना दिया एंड उसके अंदर ये दो फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। डिफाइन तो इंटरफेस में होते ही नहीं, हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखे थे। तो उन्होंने ये फंक्शन, जो भी ये फंक्शन है ये डिक्लेयर कर दिए। एंड दूसरा काम उन्होंने क्या किया? दूसरा काम उन्होंने किया, लिंक लिस्ट क्लास को, लिंक लिस्ट क्लास से इस क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करा दिया। इंप्लीमेंट्स क्यू। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ा? इससे देखो हमारे को क्या फर्क पड़ा। इससे ये फर्क पड़ा कि अगर यार ये क्यू को इंप्लीमेंट कर रही है ना लिंक लिस्ट, तो इस लिंक लिस्ट को ये दोनों मेथड्स लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, दोबारा सुनो, मैंने एक क्यू इंटरफेस बनाया जिसमें ये दो मेथड्स रखे। पहले इतना काम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो वो देखो मैंने यहाँ पे एक क्यू इंटरफेस बनाया। इंटरफेस कैसे बनाते हैं? नॉर्मल डॉट जावा फाइल एंड यहाँ पे लिखना होता है पब्लिक इंटरफेस क्यू। ठीक है, मैंने इंटरफेस बनाया। अब इंटरफेस में, इस इंटरफेस में मेरे को क्या क्या मेथड्स प्रोवाइड करने थे? तो देखो पब्लिक, एक बार देखें ओरेकल पे कि किस टाइप के मेथड्स प्रोवाइडेड हैं। देखो मेनली तीन मेथड्स प्रोवाइडेड है, एक ऐड का मेथड, एक रिमूव का मेथड एंड एलिमेंट। ठीक है, ये हम अभी नहीं देख रहे, हम सिर्फ दो मेथड्स देख रहे हैं। ऐड वाला मेथड क्या करता है? ऐड वाला मेथड कोई एलिमेंट को ऐड कर देता है नॉर्मल, बस और कुछ नहीं करता। ठीक है, बूलियन रिटर्न कर देता है। अगर लिमिट एक्सीड करती है तो फॉल्स रिटर्न करता है क्योंकि ऐड नहीं कर पाता। अगर लिमिट एक्सीड नहीं करती तो उसको ऐड कर देता है एंड रिटर्न कर देता है ट्रू। बट हम सिंपल रख रहे हैं बिल्कुल। ऐड फंक्शन क्या करता है? बस एक एलिमेंट को जाके ऐड कर देता है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन है रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या करता है? रिमूव फंक्शन, और ये ऐड कहाँ पे करेगा पता है? ऐड ये करेगा लास्ट में, क्योंकि यही तो फंक्शनैलिटी होती है।
एंड ये रिमूव कहाँ पे करेगा, रिमूव फर्स्ट में, बस ये पहला एलिमेंट जाएगा एंड उस एलिमेंट को डिलीट कर देगा। ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं, इनके एग्जैक्टली जो नाम यहाँ पे गिवन है हम वही नाम लिख देते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ना यार वॉइड टाइप का एक फंक्शन है ऐड, जिसमें ना इंट वैल्यू मिलेगी तुम्हें एंड इस वैल्यू को ऐड कर देना। ठीक है, अब इसमें बॉडी तो देनी है नहीं, इंटरफेस है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होना चाहिए, इन्होंने कहा दूसरा मेथड होगा इंट रिमूव। ठीक है, बस रिमूव कॉल करते ही कहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिमूव कॉल करते ही वो स्टार्टिंग में से रिमूव कर देगा। ऐड कॉल करते ही कहाँ पे ऐड कर देगा, ऐड फर्स्ट कर देगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना था, मेरे को किसका यूज करना था, लिंक लिस्ट क्लास का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट क्लास ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, देखो लिंक लिस्ट क्लास क्या कर रही है, सबसे पहले एक लिस्ट नोड बना रही है। लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट यही तो होता है, ये एक नोड होती है बहुत सारी। इस नोड के क्या पास क्या होती है, एक वैल्यू होगी और एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू है एंड एक नेक्स्ट पॉइंटर है। ठीक है, ये लिंक लिस्ट क्लास है, अगर किसी ने लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कर रखा है तो उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही तो भी अभी फेथ रखो, इस क्लास में क्या है, इस क्लास में कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, तो उन फंक्शंस का एब्स्ट्रैक्ट व्यू हम देख लेते हैं एक बार। देखो पहला फंक्शन आया गेट। ठीक है, तो ये गेट पता है क्या करेगा, ये गेट नॉर्मल सा जाएगा एंड हमारे को किसी भी इंडेक्स, अगर हमने फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट हमारी ये थी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड अगर मैं इसमें पास करता हूँ 2 तो मेरे को ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर देगी। ठीक, इसके बाद ऐड एट हेड, अगर मेरे को कुछ चीज स्टार्टिंग में ऐड करनी है तो मैं किस फंक्शन को कॉल करूंगा, इस वाले फंक्शन को। मेरे को कुछ चीज एंड में ऐड करनी है तो मैं किस फंक्शन को कॉल करूंगा, इस वाले ऐड टेल को। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे को बीच में मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं किसको कॉल करूंगा, ऐड एट इंडेक्स पे। ठीक है, अभी फेथ रखो कि ये फंक्शंस बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, ये किसी इंडेक्स पे जाके डिलीट करने के लिए, डिलीट एट इंडेक्स। ये रिमूव फर्स्ट मतलब जो भी स्टार्टिंग में लिंक लिस्ट के उसको रिमूव करेगा। ठीक है, रिमूव लास्ट जो भी लास्ट में उसको रिमूव करेगा एंड एट द लास्ट हमने बनाया है डिस्प्ले, जो कि हमारी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कर देगा। ठीक, तो इसमें हमने ये कुछ फंक्शन लिख रखे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो क्या चीज लिखूं, मेरे को क्या करना है, मेरे को एक इस लिंक लिस्ट का यूज किस में करना है, क्यू में। क्यू को कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करनी है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो लिंक लिस्ट है, पहले इसको बना लेते हैं पब्लिक। ये जो लिंक लिस्ट है ये किसको इंप्लीमेंट करेगी, क्यू क्लास को। अगर मैंने ये चीज लिख दी, देखो अगर मैंने ये चीज लिख दी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब ये लिंक लिस्ट में जो भी मैंने क्यू में फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, डिक्लेयर कर रखे हैं, वो इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। एंड क्यू में मैंने कौन कौन से फंक्शन डिक्लेयर कर रखे हैं, एक तो ऐड है एंड एक रिमूव है। ठीक है, इसका मतलब मेरे को इसमें दो फंक्शंस एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, जिसका नाम ऐड होगा एंड जिसका नाम रिमूव होगा। ठीक है, बट अभी तक दिक्कत तो यही थी कि मैं दोबारा दोबारा से ये फंक्शन नहीं बनाना चाहता। ठीक है, मैं दोबारा से ये फंक्शन नहीं बनाना चाहता, तो एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे ना वो फंक्शन ऑलरेडी लिखे हुए हैं। कैसे, देखो ऐड एट टेल, ये कौन सा फंक्शन है, क्यू में हमें बिल्कुल लास्ट में ऐड करना होता है, ये कौन सा फंक्शन है, ये वही तो है ऐड एट पब्लिक वॉइड ऐड फंक्शन, नहीं तो लिखा हुआ है। अगर कोई मेरे को कहता है एक सेकेंड, ठीक है, अगर कोई मेरे को कहता है ऐड कर दो तो मैं किसको कॉल कर दूंगा, देखो ऐड में एक वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मेरे को कोई कहता है ऐड कर दो तो मैं किसको कॉल लगा दूंगा, डायरेक्टली ऐड एट टेल को। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ऐड एट टेल विद दिस वैल्यू। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे को ऐड फंक्शन भी मिल गया। ठीक है, ऐड मेथड भी मिल गया मेरे को, एंड मेरे को उस ऐड मेथड को लिखना भी नहीं पड़ा, मैंने क्या डायरेक्टली ऐड एट टेल को कर दिया कॉल। ठीक है, सेम चीज मेरे को डिलीट कहाँ पे करना था, डिलीट फ्रंट करना था, इसका मतलब रिमूव फर्स्ट का काम आएगा। तो अगर कोई मेरे को कहता है कि पब्लिक इंट रिमूव, मतलब रिमूव करके आ जाओ,
तो मैं किसको कॉल करने वाला हूँ, रिमूव फर्स्ट को, ठीक है, रिमूव फर्स्ट को कॉल कर देंगे एंड जो भी रिमूव फर्स्ट मेरे को रिटर्न करता है मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मेरा रिमूव फंक्शन भी लिख दिया मैंने, मैंने ऐड फंक्शन भी लिख दिया, ठीक है। क्या किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ऐड फंक्शन ऐड लास्ट को कॉल कर रहा है, रिमूव फंक्शन रिमूव फर्स्ट को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस क्यू में आता हूँ, मैंने दोनों फंक्शंस लिख दिए, ठीक है। इससे पहले हमने ना पॉलीमॉर्फिज्म के 4 टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से, 4 वेज पढ़े थे, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस में। अब उनका करते हैं यूज, कैसे, देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं समथिंग लिंक्ड लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा तो मैं अब लिंक लिस्ट के देखना कौन कौन से फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। देखो, मेरे पास ऐड का एक्सेस है, मेरे पास ऐड ऑल का एक्सेस है, मेरे पास ऐड फर्स्ट का एक्सेस है, ऐड लास्ट का एक्सेस है, ठीक है, और गेट लास्ट, गेट फर्स्ट, ठीक है, जितने भी फंक्शन। बट ये जो लिंक लिस्ट है ना, ये इनबिल्ट लिंक लिस्ट है, मेरे को कौन सी यूज करनी है, अपनी लिंक लिस्ट। तो मेरी लिंक लिस्ट का नाम क्या है, माई लिंक लिस्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई लिंक लिस्ट। अब देखो, अगर मैंने कॉल किया लिस्ट डॉट, ठीक है, एक सेकेंड बस, लिस्ट डॉट, देखो क्या मेरे पास सारे फंक्शंस आ गए, ऐड एट हेड, ऐड एट इंडेक्स, ऐड एट टेल, तीनों फंक्शंस हैं। इसके बाद अगर मैं रिमूव कॉल करूं, ठीक है, रिमूव के लिए रिमूव है, रिमूव फर्स्ट है, रिमूव लास्ट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो मेरे पास ना सारे फंक्शंस का एक्सेस आ रहा है, बट मेरे को क्यू के लिए ये सारे मेथड्स की जरूरत ही नहीं है। मेरे को किसकी जरूरत है, मेरे को जरूरत है ऐड लास्ट की एंड रिमूव फर्स्ट की। तो देखो मैं इसमें क्या चेंजेस करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा कि क्यू टाइप इंटीजर, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब देखो चेंज क्या हुआ, अगर मैं कॉल करूं क्यू डॉट एड, ठीक है, तो मेरे पास अब ऐड फर्स्ट या फिर ऐड एट इंडेक्स वो मेथड्स नहीं है। इसके पीछे का रीजन लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो भी रेफरेंस पे होगा, जो भी रेफरेंस पे होगा वो हमारा रन टाइम पे रिजॉल्व करेगा, ठीक है। जो भी रेफरेंस पे होता है वो हमारा रन टाइम पे रिजॉल्व करता है। तो जब मैंने कॉल किया क्यू डॉट एड, तो जो भी इस क्यू में मेथड्स हैं वो मेथड्स मेरे एक्सेस हो सकते हैं, उसके अलावा कोई मेथड एक्सेस नहीं हो सकता। तो अब मैं क्यू के जो जो मेथड्स मेरे को चाहिए होते हैं सिर्फ मैं उन मेथड्स का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक, 1 ऐड कर देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। देखो अभी मेरी क्यू कैसे बन गई होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको करूँ डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का फंक्शन तो मेरे पास है नहीं। देखो मैं अगर लिखूं क्यू डॉट डिस्प्ले, वो तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। बट मेरे को ये वाला फंक्शन भी चाहिए, तो इस वाले फंक्शन को एक्सेस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख सकता हूँ। मैंने लिंक लिस्ट में तो लिख ही रखा है, किस नाम से लिख रखा है, देखो लिंक लिस्ट में तो डिस्प्ले के नाम से फंक्शन लिख ही रखा है, बट मेरे को क्यू में जरूरत है, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक डिस्प्ले, एंड ये किस टाइप का होगा, वॉइड टाइप का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ना मैं अब क्यू का यूज करके इस डिस्प्ले को भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया डिस्प्ले, एक बार इसको चलाते हैं, जावा सी स्पेस, अच्छा ये माई लिंक लिस्ट था, ठीक है। एक एरर आया, देखते हैं क्या, कि माई लिंक लिस्ट, ठीक है। अच्छा ये जेनरिक टाइप्स नहीं बना रखा है हमने, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और डिबग करना पड़ेगा, एक एरर और है इसमें। क्या एरर है कि क्यू, ओके, सो हमने यहाँ पे क्यू छोटा लिखा है एंड यहाँ पे बड़ा कर दिया, तो ये स्मॉल आएगा,
ठीक है, ये करा इसको कंपाइल एंड इसको कर देते हैं रन। ठीक है, तो ये मेरी क्यू बन गई, ऐसी बननी थी। अब ना एक आध बार इसमें रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, क्या रिमूव करते हैं, यहाँ पे रिमूव करते हैं क्यू डॉट रिमूव। देखो मैं सिर्फ रिमूव को कॉल कर सकता हूँ, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, किसी को कॉल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्यू में डिक्लेयर नहीं कर रखा। ठीक है, एक रिमूव करके देख लेते हैं। ठीक है, ये करा इसको, एक सेकंड देना बस, कैसे चेंज हो गया अपने आप। ठीक है, अब इसको करते हैं एक रन। ये क्या एरर है, क्यू डॉट डिस्प्ले, ये कैपिटल क्यू आ गया क्या, यहाँ पे आना चाहिए था स्मॉल क्यू। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। ठीक है, तो क्या रिमूव हो गया फर्स्ट में से। ठीक है, तो इंटरफेस का यूज क्या हुआ, इंटरफेस का यूज ऐसे कुछ हुआ कि ना यार मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, मैं या तो उन मेथड्स में से कुछ मेथड्स का यूज करना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी को ये कहना चाहता हूँ कि यार जो मेथड्स मैंने डिक्लेयर कर रखे हैं तुम्हें उनको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कीमत में बनाना पड़ेगा, तुम अगर ये नहीं बनाते तो तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो जावा ने जो क्यू लिंग्विस्ट जो क्यू बना रखी है वो इसी तरीके से बना रखी है। ठीक है, एक बार देख भी लें, देखो देखते हैं जावा ने कैसे बना रखी है। लिंक लिस्ट टाइप लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, देखो कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, लिंक लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी आई थिंक। ठीक है, ठीक है, देखो क्या ये हमारा DQ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, देखो DQ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, एंड आगे ये देखो लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है DQ को। अब DQ फर्दर किसको कर रहा होगा, देखो एक बार DQ का भी देख लेते हैं। DQ किसको कर रहा है, Q को। ऐसा कुछ हो रहा है कि लिंक लिस्ट क्लास है, पेन चेंज कर देता हूँ, मेरे पास लिंक लिस्ट क्लास है, इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इसको इंप्लीमेंट कर रहा है DQ। एंड DQ को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, DQ किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, Q को। ठीक है, इसका मतलब Q किसके फंक्शंस यूज कर सकता है, लिंक लिस्ट के। ठीक है, सो ये था आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।